प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हमारा बाइबल अध्ययन का जो विषय है वो है वक्त कम है, आत्मा बचाने के काम में लग जाओ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और यदि 35 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि अपनी आंख उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटने के लिए पक चुके हैं। और हम और आप जानते हैं कि शैतान पकी हुई फसल को बर्बाद करना चाहता है, तो दूसरी तरफ यीशु मसीह फसल काटे जाने की उम्मीद में है। उम्मीद कर रहा है कि फसल पक चुकी है, शैतान फसल को नष्ट करना चाहता है और यीशु उम्मीद करता है कि फसल पक चुकी है, उसे काटना है। अगर फसल बर्बाद हो गई तो यीशु का क्रूस पर मारा जाना भी व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। साथ ही बेकार हो जाएगी बीज बोने वाले की मेहनत मजदूरी। जितनी आत्मा बचाई नहीं जाती उतनी आत्माएं नर्क की ओर जाती हैं, उतनी दलदल में फंसती चली जाती हैं, धंसती चली जाती हैं। क्या आप हालात की इस नजाकत को समझने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश में हैं? फसल तैयार है और मजदूर थोड़े हैं। कुछ लोग यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं और भविष्यवाणी को पूरे होने का मतलब है, जैसे बाइबल में बहुत सी भविष्यवाणी लिखी हुई हैं और वो भविष्यवाणी समय अनुसार पूर्ण होती जा रही हैं। और इन पूरे होने का मतलब यह है कि आपके पास समय या वक्त या टाइम बहुत कम बचा हुआ है। वैसे ही जैसे समय कम है वैसे ही हमारी और आपकी जिंदगी भी बहुत छोटी है। ना जाने कब हमें और आपको मौत आ जाए और हमारी जिंदगी हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। इसलिए काम में लग जाओ, दिन ढलने वाला है, यीशु का आगमन निकट है, फसल पक चुकी है और कटने के लिए तैयार है। यीशु मसीह चाहता है कि कटने के लिए लोग, अच्छे विश्वास योग्य लोग, ईमानदार लोग तैयार हों। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और 18 से 20 वचन यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु हमें और आपको एक महान आदेश दे रहा है, महान आज्ञा दे रहा है। हमें उस आज्ञा का पालन करना है और सब जाति के लोगों को चेला बनाकर आत्माओं को जीतना है और कलीसिया की स्थापना करना है। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समय या वक्त बहुत कम है। आत्मा बचाने के काम में लगी जाओ। सो मत, अपने कामों में बिजी मत रहो, लेकिन प्रभु के लिए कुछ कर दिखाओ, प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि वो समय आने वाला है जब हमें और आपको प्रतिफल मिलेगा। यदि हमने मेहनत की है, यदि हमने काम किया है तो हमें जरूर है उत्तम प्रतिफल मिलेगा, अन्यथा हमें कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। भले ही हमने बहुत सेवकाई के लिए काम किया हो या वचन पढ़ा हो, प्रार्थना की हो एक दूसरे के लिए, यदि हमने आत्मा बचाने का काम नहीं किया है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि वक्त कम है, आप आत्मा बचाने के काम में आज से जब आपने वचन सुना है लग जाइए। प्रभु आपको इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।